कल्पवास कर रहे हैं और हमारे यहाँ के फैशनेबल यूथ को इसकी हवा तक नहीं है। कल्पवास करना या कल्पवास करने की सोचना तो दूर, उन बेचारों को यह तक नहीं पता कि कल्प का मतलब क्या होता है। इंस्टा पर कोल्ड प्ले की सेल्फी पोस्ट करके खुद को कूल दिखाते कितने लोगों को यह पता होगा कि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और स्टीव जॉब्स की पत्नी जो भारत में कल्पवास करने आई थी वो क्यों आई थी? आपने कोल्ड प्ले की प्लेलिस्ट तो रटी हुई है, ये अच्छी बात है, मगर अपने ही सनातन धर्म का अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो कम से कम उसका ABCD तो समझना चाहिए, ताकि कल कोई फॉरेनर ही अगर आपको पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बताओ भाई, तो कल्प को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इंसानों का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है, उसी तरह देवताओं की भी अपनी काल गणना होती है। और जैसे देवताओं की काल गणना होती है उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का दोगुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का दोगुना टाइम त्रेता युग का होता है और त्रेता युग का दोगुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसे ही कल्प कहा जाता है। अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहां किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है, ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, तब करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सकें। और एक हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं, उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहां तमाशा है, लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल कम ही लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्यदेव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालू से रगड़ सकते हैं। और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर लें। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए डुबकी के लिए गए हो तो स्नान को पूरी विधि और आस्था के भाव से करो ब्रो। कुंभ में जाना कोई दोस्तों के साथ मनाली या गोवा जाने का प्लान नहीं है कि चलो भाई घूम के आते हैं, वहां की वाइब चेक करके आते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में आना कोई मॉल में घूमने आना जैसा नहीं है। जब तक आप उस आस्था को, उस आयोजन की पवित्रता को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इससे होने वाले पुण्य को कैसे कमाएंगे बताओ। पुण्य का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब अलग अलग ग्रह विशेष स्थितियों में होते हैं। आज के साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आज तो हमारे पास अलग अलग ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन पता लगाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन तो हजारों सालों से हो रहा है। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि या भारत का ज्योतिष शास्त्र इतना एडवांस कैसे था कि वो ग्रहों की पिन पॉइंट पोजीशन पता लगा लेता था। मुझे हैरानी है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, मगर हमारी यंग जनरेशन के एक बड़े सेक्शन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब उनकी इच्छा थी स्टीव जॉब्स की कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए।